नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम जो लोकसभा में हमारे हरियाणा की स्थिति को हमने पिछली वीडियो में जहां तक डिस्कस किया था उससे आगे कुछ और बातें जो हमारे पेपर के लिए जानना इम्पोर्टेंट थी, तो उसको हम इस वीडियो में करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कुछ किया था, अब उससे आगे देखते हैं। तो क्षेत्रफल में अगर हम हमारे हरियाणा के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो भिवानी और महेंद्रगढ़ दोनों क्षेत्रों को मिलाकर जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र जो बनाया गया है वो क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। सबसे छोटे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र जो है वो सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है हरियाणा का। जनसंख्या में सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो गुरुग्राम हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है जनसंख्या में। और जनसंख्या में सबसे छोटे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सोनीपत जो लोकसभा क्षेत्र है वो हरियाणा का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बारे में एक और बात करें तो ये हरियाणा का वो लोकसभा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत जो रीजन आता है उसमें कोई भी विधानसभा क्षेत्र आरक्षित नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे ध्यान रखने योग्य है। तो वर्तमान में जो हमारी 18वीं लोकसभा चल रही है उसके जो हरियाणा से सांसद हैं उनके बारे में हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो सिरसा जो आरक्षित लोकसभा सीट है वहाँ से कुमारी शैलजा जो हैं वो वर्तमान में हमारी लोकसभा सांसद हैं और कुमारी शैलजा 2,68,497 वोटों की लीड के साथ दूसरे सर्वाधिक मतों से इन्होंने जीत हासिल की है। जो सबसे ज़्यादा मतों से जीत हासिल की है वो तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है, लेकिन दूसरे नंबर की चीज़ भी हमें कई बार अपने दिमाग में याद रखनी चाहिए कि दूसरे नंबर पे कौन किस प्रकार से क्या हुआ है। तो इन्होंने बीजेपी के अशोक तंवर को हराया है सिरसा सीट से। दूसरे बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चौधरी धर्मवीर सिंह जो लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं वो उन्होंने चुनाव जीता है। चौधरी धर्मवीर सिंह की बात करें तो इन्हें वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वाटरमैन ऑफ इंडिया की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो जल संरक्षण के क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया है अपना जल संरक्षण के प्रति, तो उनको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो हमें ये भी याद रखना है। चौधरी धर्मवीर सिंह की बात करें तो इनका जन्म 5 मार्च 1955 को तालू गाँव भिवानी में हुआ है। इनके बारे में एक और बात याद रखने योग्य है कि ये हरियाणा की राजनीति में चौधरी बंसीलाल के परिवार को 3 पीढ़ियों को हराने के लिए प्रसिद्ध है कि इन्होंने चौधरी बंसीलाल परिवार की 3 पीढ़ियों को इलेक्शन में हराया है। स्वयं चौधरी बंसीलाल को, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को, श्रुति चौधरी को, इनको सबको इन्होंने कभी ना कभी हराकर मतलब कोई ना कोई सीट हासिल की है। तो तीसरे हमारे लोकसभा सांसद की बात करें तो हिसार से जयप्रकाश, जिनको जेपी भी बोला जाता है, वो हमारी हिसार लोकसभा सीट से वर्तमान में सांसद हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को हराकर लोकसभा चुनाव जीता है। हिसार सीट की बात करें तो इस सीट पर एक ही परिवार के 3 सदस्य 3 अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े थे और तीनों हारे, और तीनों ही चौधरी देवीलाल के परिवार से थे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से सुनैना चौटाला, जननायक जनता पार्टी से श्रीमती नैना चौटाला और भारतीय जनता पार्टी से रणजीत सिंह चौटाला, तीनों ने ये एक ही परिवार के व्यक्ति हैं और इन्होंने तीनों ने हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और तीनों ही हार गए। जयप्रकाश जी की बात करें तो ये हिसार से 4थी बार लोकसभा सांसद बने हैं। इनकी बात करें तो इनका जो संबंध है यानी इनका जन्म हरियाणा के कैथल जिले से है। अब जो चौथी लोकसभा जो सीट है हमारी गुरुग्राम, उसके बारे में बात करते हैं तो गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनके बारे में बात करें तो ये लगातार 5वीं बार व कुल 6ठी बार लोकसभा सांसद बने हैं। राव इंद्रजीत सिंह 3 बार कांग्रेस पार्टी से और 3 बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने हैं। इनके राजनीतिक करियर के बारे में और बात करें तो ये जाट्टू साना विधानसभा से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। और इनके बारे में बात करें तो 1990 से 2003 तक ये भारतीय शूटिंग टीम के सदस्य भी रहे हैं। स्कीट डिसिप्लिन गेम में ये लगातार 3 वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे। इन्होंने राष्ट्रमंडल शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी हासिल किया है। SAF गेमों में, जिनको सेफ गेम्स भी हम बोल देते हैं, उन गेम्स में भी इन्होंने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। गुरुग्राम सीट की बात करें तो 1952 में गुरुग्राम सीट बनाई गई थी और 1977 तक ये सीट अस्तित्व में थी, फिर इसको भंग कर दिया गया और फिर 2008 में
दोबारा ये सीट बनाई गई और वर्तमान तक ये सीट अस्तित्व में है। 5वें लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो फरीदाबाद जो हमारा 5वां लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से कृष्णपाल गुर्जर जो भारतीय जनता पार्टी से हैं वो वर्तमान में सांसद हैं। इनकी बात करें तो ये लगातार तीसरी बार इस सीट से सांसद बने हैं, फरीदाबाद सीट से। फरीदाबाद सीट की बात करें तो फरीदाबाद 1977 से अस्तित्व में आई और हरियाणा की दूसरी सर्वाधिक मतदाताओं वाली सीट है गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद। कृष्णपाल गुर्जर जी की बात करें तो इनका जन्म 4 फरवरी 1957 को फरीदाबाद के गांव मेवला महाराजपुर में हुआ। मेवला महाराजपुर जहां से ये 2 बार विधायक भी बने। कृष्णपाल गुर्जर जी 3 बार विधायक बन चुके हैं, 2 बार मेवला महाराजपुर से और 1 बार तिगांव से। मेवला महाराजपुर जो विधानसभा है वो 1977 से बनकर 2009 तक अस्तित्व में थी और 2009 में इस सीट को भंग कर दिया गया। तिगांव विधानसभा सीट की बात करें तो ये 2009 में अस्तित्व में आई थी और इस तिगांव विधानसभा सीट के प्रथम विधायक कृष्णपाल गुर्जर हैं। तो ये क्वेश्चन भी अगर हमारे से पूछ लिया जाए कि तिगांव विधानसभा सीट के से प्रथम बार विधायक कौन बना था, तो कृष्णपाल गुर्जर बने थे। 6ठी लोकसभा सीट की बात करें तो रोहतक, जहां से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से वर्तमान में सांसद हैं। इन्होंने सर्वाधिक मतों से विजय हासिल की हरियाणा में। 3,45,298 वोटों की लीड से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अरविंद शर्मा को इलेक्शन में हराया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो ये 4 बार लोकसभा सांसद व 1 बार राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इन्होंने भिवानी के TIT कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। MBA की पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने अपनी MBA की पढ़ाई केले स्कूल ऑफ बिजनेस एट इंडियाना यूनिवर्सिटी USA से की है। रोहतक सीट की बात करें तो रोहतक से इनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 4 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और इनके दादा की बात करें तो चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, इनके दादा भी 3 बार इस सीट से सांसद बन चुके हैं और इस रोहतक सीट के प्रथम सांसद भी इनके दादा चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी ही थे 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव में। 7वीं हमारी लोकसभा सीट की बात करें तो सोनीपत, जो हमारी जनसंख्या में सबसे छोटी लोकसभा सीट है, उससे वर्तमान में सतपाल ब्रह्मचारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं वो वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं और ये सबसे कम अंतर से 21,816 वोटों के अंतर से चुनाव जीतने वाले सांसद भी हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल बडोली को इलेक्शन में हराया। सोनीपत जो सीट है ये 1977 से अस्तित्व में आई और इस सीट से अगर हम बात करें तो सोनीपत सीट से प्रथम सांसद मुख्तियार सिंह मलिक थे जो जनता पार्टी से चुनाव जीते थे। सतपाल ब्रह्मचारी जी की बात करें तो इनका जन्म 25 अप्रैल 1964 को जींद के गांगोली गांव में हुआ था और इन्होंने हरिद्वार विधानसभा से भी 2 बार चुनाव लड़ा है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की टिकट पर ये उस चुनाव में सफल नहीं हो पाए। हमारी 8वीं लोकसभा सीट की बात करें तो अम्बाला जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है उससे वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के वरुण चौधरी वर्तमान में सांसद हैं। इस सीट से प्रथम सांसद की बात करें तो टेकचंद जी 1952 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से अम्बाला से सांसद बने थे, जो कि अम्बाला सीट से प्रथम सांसद थे। वरुण चौधरी की बात करें तो इनकी पत्नी पूजा चौधरी वर्तमान में मुलाना सीट से विधायक हैं। इनके पिताजी फूलचंद मुलाना जी भी इस विधानसभा सीट से 4 बार विधायक बने थे और लोकसभा इलेक्शन के लिए इस्तीफा देने से पहले वरुण चौधरी भी इस मुलाना सीट से विधायक थे। 9वीं अगर हमारी लोकसभा सीट की बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, तो वहाँ से नवीन जिंदल जी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं वो वर्तमान में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद हैं। इस सीट की बात करें तो ये सीट शुरुआत में कैथल लोकसभा सीट थी और 1977 तक इसका मुख्यालय भी कैथल ही था। 1977 से ये कुरुक्षेत्र के नाम से अस्तित्व में आई है। इस सीट की बात करें तो इस सीट से नवीन जिंदल के पिता ओम प्रकाश जिंदल भी हरियाणा विकास पार्टी से लोकसभा सांसद बने थे 1996 में और नवीन जिंदल की बात करें तो ये 3री बार लोकसभा सांसद बने हैं कुरुक्षेत्र से। 2 बार ये कांग्रेस पार्टी से थे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से हैं। नवीन जिंदल जी की बात करें तो ये वर्तमान में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं और OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है उसके चांसलर भी हैं, जिसकी स्थापना इन्होंने अपने पिता ओम प्रकाश जिंदल जी की याद में 2009 में की थी सोनीपत में। 10वीं लोकसभा सीट की बात करें तो करनाल जो हमारी लोकसभा सीट है वहाँ से वर्तमान में हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर जी करनाल लोकसभा सीट से वर्तमान में सांसद हैं।
अगर इस सीट की बात करें तो इस सीट से प्रथम सांसद वीरेंद्र कुमार सत्यवादी जी थे, जो 1952 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। इस बार की बात करें तो इस बार जो हमारे हरियाणा से लोकसभा चुनाव के लिए जो कुल जितने लोग कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा, तो 223 कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा है, जिनमें से 16 महिलाएं भी थी। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा 31 उम्मीदवार लड़े। और सोनीपत सीट की बात करें तो सोनीपत सीट ऐसी सीट थी जहाँ से किसी भी महिला उम्मीदवार ने इलेक्शन नहीं लड़ा इस बार। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पेपर के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बातें वैसे ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन पेपर बनाने वाले निकालते हैं कि किस प्रकार हम क्वेश्चन बनाएं और स्टूडेंट को कंफ्यूज करें। नोटा की बात करें तो नोटा को इस बार हमारे लोकसभा में हरियाणा से 43,026 वोट मिले थे, जिसमें सबसे ज़्यादा की बात करें तो फरीदाबाद से 6,754 वोट सबसे ज़्यादा मिले। और सबसे कम वोट की बात करें तो 2 लोकसभा क्षेत्र सोनीपत व रोहतक से बराबर 2,320 वोट, दोनों जगह नोटा को इतने ही वोट मिले हैं। तो सबसे कम वोट की अगर हम बात करें तो सोनीपत व रोहतक से नोटा को सबसे कम वोट मिले हैं। अगर हमारे सांसदों की बात करें तो उनमें सबसे कम पढ़े लिखे सांसद की बात करें तो हिसार से जयप्रकाश जेपी, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं की, वो BA सेकेंड ईयर तक पढ़े हैं। हरियाणा से अगर बात करें तो हरियाणा से अब तक 11 बार महिलाएं लोकसभा चुनाव जीती हैं, जिनमें वही 6 महिलाएं 11 बार चुनाव जीती हैं, जैसे कि कुमारी शैलजा 5 बार लोकसभा सांसद बन चुकी हैं, कैलाशो सैनी 2 बार बने, श्रुति चौधरी 1 बार, सुधा यादव 1 बार चंद्रावती जी और 1 बार सुनीता दुग्गल जी। हमारी हरियाणा की सिरसा सीट की बात करें तो वहाँ से सर्वाधिक 4 बार महिला सांसद बनी है। और वर्तमान में जो हमारे मंत्रिमंडल है उसमें बात करें तो हमारे हरियाणा के 10 सांसदों में से 3 सांसदों को मंत्री भी बनाया गया है केंद्र सरकार में, जिनमें मनोहर लाल जी, राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल गुर्जर जी शामिल हैं। हरियाणा की फरीदाबाद सीट की बात करें तो फरीदाबाद जो दूसरी सर्वाधिक मतदाताओं वाली सीट है, वो सर्वाधिक प्रवासी मतदाताओं वाली सीट है। वहाँ पर लगभग 7 लाख के पास प्रवासी मतदाता हैं। तो ये हमारी लोकसभा के बारे में हमने कुछ बातें जानी, जिनमें और भी कुछ अगर कहीं से भी आपको किसी भी सोर्स से शामिल होता मिले तो आपको इन नोट्स में ज़रूर शामिल करना है और खूब मन लगाकर पढ़ना है। इन नोट्स को एक बार आप अपने हाथ से लिखकर और इनमें जो भी जानकारी आप इतनी जगह अपने पास इसमें रखें कि कभी भी आपके पेपर तक आपको लोकसभा से संबंधित कोई भी ऐसी बात दिखाई दे कहीं पे भी किसी भी सोर्स में कि हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उसको भी इसमें ऐड करें, क्योंकि हमें पेपर तक हमारे किसी भी टॉपिक में कुछ भी मिलता रहे उसको हमारे पास इकट्ठा करते चले जाना है, और वही सभी चीज़ें हमारे पेपर में हमें कुछ ना कुछ उनमें से ज़रूर काम ज़रूर आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और इसी प्रकार अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से करते रहिए। धन्यवाद।